हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और सेकेंडरी मार्केट। जो सेकेंडरी मार्केट और जो शेयर मार्केट है या फिर जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके मेन फंक्शंस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, इकोनॉमिक बैरोमीटर। ये किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक बैरोमीटर माना जाता है। कैसे? एवरी मेजर चेंज इन द कंट्री एंड इकॉनमी इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइजेस ऑफ शेयर्स। जब भी किसी कंपनी में या कंट्री में कुछ ज़्यादा चेंजेस आता है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती हैं, वो तरक्की कर रहा होता है, तो उसके शेयर्स भी बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, राइज और फॉल इन द शेयर प्राइस इंडिकेट्स बूम और रिसेशन साइकिल ऑफ एन इकॉनमी। ठीक है, अगर शेयर के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो ये चीज़ बूम पीरियड दिखाता है, और शेयर लगातार स्लम्प कर रहे हैं, सारे के सारे शेयर्स गिर रहे हैं, तो ये क्या दिखाता है? रिसेशन या डिप्रेशन आने वाला है। स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज पल्स ऑफ द इकोनॉमी और इकोनॉमिक मिरर विच रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये एक टाइप का, जैसे इंसान की नब्ज़ होती है, वैसे ही जो एक इकॉनमी है उसकी नब्ज़ मानी जाती है, एक इकॉनमी का शीशा माना जाता है, आईना माना जाता है, जो दिखाता है कि भाई असल कंडीशन क्या है, असल इकॉनमी की कंडीशन क्या है किसी भी कंट्री की। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। स्टॉक एक्सचेंज helps to value the securities on the basis of demand and supply of factors। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मदद करता है किसी भी सिक्योरिटी या किसी भी शेयर के प्राइस को डिटरमिन करने की, हेल्प करता है किसके थ्रू? डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स के थ्रू। अगर किसी भी सिक्योरिटीज़ की डिमांड हाई है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो प्राइस हाई होगा ना। द सिक्योरिटीज़ ऑफ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज आर वैल्यूड हायर एज देयर डिमांड फॉर सच सिक्योरिटीज़। ठीक है, उनकी जो डिमांड होती है, एज देयर इज मोर डिमांड, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको पता है कि ये कंपनी कल को फ्यूचर में ग्रो करेगी और काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट्स है इसका, तो आप क्या करोगे? आप उसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खरीदोगे, और जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदोगे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ जाएंगे। द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ इज़ यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर्स। तो जो उसका प्राइस होता है, जो उसकी वैल्यूएशन होती है, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट भी मार्केट में सेल परचेज करती है थ्रू अपनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या थ्रू LIC वगैरह की थ्रू, और क्रेडिटर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं इनके लिए प्राइस बहुत मैटर करता है सिक्योरिटीज़ का। नेक्स्ट आ जाता है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस में क्या होता है? इन स्टॉक एक्सचेंज ओनली द लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड एंड स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज इंक्लूड the company's name in the trade list only after verifying the soundness of the company। स्टॉक मार्केट क्या करती है? स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ वही शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं जो लिस्टेड होते हैं, और जब भी कोई स्टॉक एक्सचेंज किसी शेयर को या कंपनी को लिस्ट कर रहा होता है तो वो पूरी जांच पड़ताल तहकीकात कर लेता है कि ये कंपनी भाई फ्रॉड तो नहीं है। कंपनीज विच आर लिस्टेड हैव टू ऑपरेट विद इन द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। और अगर कोई कंपनी जो है वो लिस्ट हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसको काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि सेबी बनाता है। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो आगे एक वीडियो बनाऊंगा। दिस इंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ डीलिंग्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो इससे उनको काफ़ी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं। इससे आम इन्वेस्टर्स को लगता है कि भाई चलो ठीक है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी मतलब सेफ है, ऐसा नहीं है कि रिस्की है। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करती है। किस तरीके से? इन स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड। स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज काफ़ी कंपनियों की खरीदी जाती है और बेची भी जाती हैं। ठीक है, सेल परचेज चलता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट हेल्प्स टू इन्वेस्ट इन मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स एंड दिस लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो बार बार खरीदना बेचना है, वो अल्टीमेटली कहाँ शेयर खरीदे जाते हैं? जो कंपनी बहुत अच्छी होती है, जिसकी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो जो भी लोग पैसा कमाते हैं शेयर मार्केट के अंदर, वो फिर से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो भी इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन ही बनती है। नेक्स्ट आ जाता है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट मतलब कल्चर फैलाता है। शेयर मार्केट, आपको पता है आजकल जो भी मशहूरी देखो, शेयर मार्केट। ठीक है, तो हर ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये शेयर मार्केट के कल्चर को फैलाना चाहती है। स्टॉक एक्सचेंज में होता क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एनकरेजेस पीपल टू इन्वेस्ट इन ownership securities by regulating new issues, better trading practices and by educating public about investment। तो स्टॉक एक्सचेंज एक इक्विटी कल्ट को फैलाना चाहती है और लोगों को बताना चाहती है कि देखो जी फलां ने इतने अच्छे तरीके से शेयर खरीदे और इस तरीके से खरीदे, तो अगर आप भी इस तरीके से खरीदेंगे आप भी अमीर बन जाएंगे। और कई मशहूरियाँ भी आती हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज का भी ये काम है कि वो इक्विटी कल्चर को या बाइंग एंड सेलिंग को एनकरेज करे। नेक्स्ट आ जाता है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन का स्कोप काफ़ी क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं मैं क्या करूँगा? मैं किसी पर्टिकुलर
कंपनी में देखूंगा कि इसमें काफ़ी अच्छा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें अपने बल्क पैसे लगा दूंगा या जितने भी मैं लगाना चाहता हूँ लगा दूंगा। तो उससे क्या है, स्पेकुलेशन हो जाएगी, मैं जोड़ के जमाखोरी करके रख लूंगा, जब वो शेयर महंगे होंगे तभी बेचूंगा। स्टॉक मार्केट प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी स्पेकुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म। आपने सुना होगा इस बंदे ने शेयर लिए थे, फलां लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया, ठीक है। तो स्पेकुलेशन की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी। स्टॉक मार्केट प्रोवाइड्स रेडी मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। तो स्टॉक मार्केट ही है जो रेडीमेड मार्केट प्रोवाइड करती है। आज आपने खरीदा, अगर आपको पैसे चाहिए कल बेच दो, परसों बेच दो, तो जब भी आप चाहो शेयर्स को बेच सकते हो, ऑफलोड कर सकते हो। The presence of stock market gives assurance to investors that their investment can be converted into cash whenever they want. जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी प्रेजेंस ही इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लेके आती है कि जब भी वो चाहे वो अपने शेयर्स को ऑफलोड करके बेच सकता है, जिससे वो पैसे कभी भी हासिल कर सकता है, ठीक है। इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स विदाउट एनी हेजिटेशन। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहे और वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो वो बेडर होके कर देता है, अगर कोई अच्छी कंपनी में करना चाहे तो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज की पावर होती है पीछे, उसने सारी जांच पड़ताल की होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बेईमानी नहीं होती, बेईमानी फिर भी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। Shares of profits make companies share of profit making companies are quoted at a higher price and are actively traded, so such companies can easily raise fresh capital from stock market. शेयर्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, जो भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, उनके शेयर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसी वजह से उनकी प्राइस हाई रहती है। तो आपके कंट्री में जो भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, उसके शेयर महंगे रेटों पे बिक रहे होंगे, ठीक है। और उन कंपनियों को फ़ायदा हो जाता है क्योंकि उनके पास ज़्यादा जो है महंगे शेयर हैं उनके, तो वो मार्केट में एडिशनल शेयर बेच के काफ़ी ज़्यादा पैसा हासिल कर सकते हैं और उनको बैंकों से लोन लेने की ज़रूरत कम पड़ती है। द जनरल पब्लिक हेजिटेट्स टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़ ऑफ लॉस मेकिंग कंपनीज। जनरल पब्लिक या कोई भी इंसान क्यों लॉस मेकिंग कंपनी के शेयर खरीदेगा, वो तो प्रॉफिट मेकिंग के ही खरीदेगा ना। तो इस तरीके से वो अपने पैसे का अच्छा एलोकेशन कर सकता है। सो स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट्स एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टर्स फंड टू प्रॉफिटेबल चैनल्स। तो क्योंकि हमें बताता है स्टॉक एक्सचेंज कि इस कंपनी ने ये रिपोर्ट भेजी है, क्वार्टरली रिजल्ट ऐसा निकाला है, तो हर कोई चाहता है कि वो प्रॉफिटेबल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे। नेक्स्ट आ जाता है प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट ऑफर्स अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही आप शेयर को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, तो ये आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। These attractive opportunities encourage people to save more and invest in securities of corporate sector rather than investing in unproductive assets such as gold, silver, etc. तो इन्हीं लालच के पीछे लोग सोना चांदी हीरे जवाहरात आजकल खरीदने कम कर गए हैं और ज़्यादातर किस चीज़ को खरीदना पसंद करते हैं, शेयर्स को खरीदना पसंद करते हैं, इन्हीं लालच की वजह से कि भाई हम कल को करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, फलां, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। एक स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।